कि देश में SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक कल की तरह आज भी सदन में हंगामा होने की वजह से पास नहीं हो सका है, अर्थात आज भी ये विधेयक लटक गया है। संवैधानिक संशोधन बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है और ये तुरंत में ला करके हल्ले और हड़बड़ाहट में लाना संविधान के साथ बिल्कुल खिलवाड़ करना है। लेकिन हम प्रयास करेंगे, पास करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अभी पार्लियामेंट में क्या होता है कि केंद्र की सरकार सदन में हंगामे के दौरान इस विधेयक को हाउस में लाकर इसकी आड़ में अब डबल गेम खेल रही है। खुद प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए प्रयास किया कि इस बिल को जो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस वो इसको सदन में लाया जाए। सरकार न सामाजिक न्याय के प्रति गंभीर है और न ही सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रति गंभीर है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2 और 2 5 साबित करना चाहती है तो दुनिया नहीं मानेगी। माहौल ऐसा नहीं है अभी सदन का कि बहस हो, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहता है, कांग्रेस भी नहीं चाहता है बहस हो, बिना बहस से पारित करना चाहता है, जो हम नहीं चाहते। और यदि केंद्र की सरकार मेरे इन आरोपों को नकारती है तो फिर केंद्र की सरकार को ये चाहिए कि वह इस सत्र की अवधि को 10-12 दिन के लिए और बढ़ाए। कि हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, संविधान की सीमाओं में हम हर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार से विषयांतरित न करे। ये कोयला 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 कोलगेट 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 कोलगेट, तो हम कहा कि भाई ये स्टॉल करना चाहता है, आज भी बोल रहा है रोकना चाहता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आरक्षण पर आप कभी भी पूरी बहस नहीं कर सकते हैं, हर बार अनुत्तरित प्रश्नों की भरमार रहेगी ही। आज चौथी बार प्रयास कर रहा हूं, इसलिए निवेदन है कि आप अपने एंकर की कमीज आरक्षण विरोधी या समर्थक के फीते से नापने की बजाय इसके पहलुओं को समझें। आप सबके सैकड़ों की संख्या में ईमेल हमें मिले हैं। 90% अगड़ी जातियों के हैं और आरक्षण के विरोध में हैं। 10% ही अनुसूचित जाति जनजाति के मेल मिले हैं जो समर्थन में हैं। शायद वे अभी भी पब्लिक ओपिनियन के मंच से दूर हैं। प्रतीत होता है कि उनके लिए पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत का विश्वसनीय मंच अभी भी राजनीतिक दल ही है। आज का प्राइम टाइम बुधवार के प्राइम टाइम का ही विस्तार है। आपके खतों को पढ़कर एक बात समझ में आ गई, जिस तरह से सरकारी दफ्तर आम जनता के साथ नाइंसाफियां करते हैं, उसी मात्रा में अपने कर्मचारियों के साथ भी करते हैं। क्या दलित, क्या जनरल, सबके लिए प्रमोशन दुख और चिंता का कारण है, बल्कि मंदिरों मजारों पर चढ़ावों मन्नतों के कारणों में, चोटी के 3 कारणों में जरूर यह होगा। पदोन्नति के मामले में अन्याय के इतने किस्से हैं कि फर्क करना मुश्किल है कि आरक्षण की वजह से है या अन्य कारणों से है। दोनों पक्षों के सवालों को लेकर कैटेगरी बना दी है हमने भी। रिजर्वेशन की एक कैटेगरी हो, SC या ST, OBC, ये सब क्यों ना इन्हें हटा दिया जाए। दूसरा सवाल यह है कि क्या आरक्षण से सामाजिक भेदभाव खत्म हो रहा है। राजनीतिक दलों के नेतृत्व में रिजर्वेशन क्यों नहीं है, कब तक आरक्षण जारी रहेगा, आर्थिक आरक्षण आधार पर क्यों नहीं हो सकता। ये सवाल लगभग कई मेल में है कि क्या पासवान जी, पूनिया जी के बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दोनों यहां मौजूद है, जवाब देंगे। कुछ ही परिवार बार बार कोटे का लाभ ले रहे हैं। 50% वाला 90% वाले से बेहतर प्रशासक कैसे हो सकता है। जनरल अफसर दलित अफसरों के कैरियर रिकॉर्ड खराब कर देते हैं। आरक्षण ही एकमात्र अधिकार है, यही खत्म हो गया तो बचेगा क्या। कई ईमेल में जातिगत पूर्वाग्रह की भरमार दिखी। सवालों के जवाब के क्रम में इस पर चर्चा होती रहेगी। मैं निश्चित नहीं हूं कि जो लोग सिर्फ प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं वे आरक्षण के समर्थक हैं या नहीं हैं। झांसी से एक सज्जन ने लिखा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हमें प्रतिनिधित्व और राज्य शक्ति में हिस्सेदारी के लिए चाहिए। जवाब में एक दूसरा ईमेल कहता है कि चोटी के पदों की संख्या कम है, इसलिए उनके आधार पर प्रतिनिधित्व की बात करना सही नहीं। कुछ ने कहा कि अगर बहाली के वक्त सभी सीटें भर दी जाएं तो समस्या ही पैदा ना हो। क्या यह गंभीर आरोप नहीं है कि अगड़ी जाति के अफसरों ने दलित अफसरों के साथ जातिगत भेदभाव किया और कैरियर रिकॉर्ड खराब करने की कोशिश की? यह अपवाद है या नियम?
तो हम आज की बहस शुरू करते हैं। आपके ही सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज के हमारे पैनल, जिसमें ईमेल के विपरीत आरक्षण समर्थकों का अनुपात ठीक ठाक है। समर्थकों की बात रखेंगे, लेकिन सवाल विरोधियों की तरफ से होंगे और जवाब रामविलास पासवान जी हमारे मुख्य गेस्ट हैं। पैनल आज हमारे अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी, आप भी सांसद है राज्यसभा में, विजय बहादुर सिंह सांसद भारतीय बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, राजेंद्र चौधरी जी हैं लखनऊ से, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और पीएल पुनिया साहब हैं, आप सांसद हैं कांग्रेस के, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तो हैं ही। एक गलती हो गई कि कल के मेहमान से मेरी चूक की वजह से अभय कुमार दुबे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया तो आज नहीं है, लेकिन आप चारों हैं तो आप आराम से सारे सवालों का विस्तार से जवाब दे सकेंगे। सवाल तो आपने सुना कि एक धारणा पूनिया जी और पासवान जी को, ये एक धारणा है, वो एक सवाल है, लेकिन मैं आप उस पर जवाब जरूर दें। और ये भी जानना चाहते हैं, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आरक्षण से सामाजिक भेदभाव खत्म हो रहा है? देखिए, इसमें दो चीज, पहली बात तो है कि यदि रामविलास पासवान या पुनिया जी के बच्चे को क्यों रिजर्वेशन हो, रिजर्वेशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा बेटा तो फिल्म में है, हमारा एक ही बेटा है और वो फिल्म में है, वो चाहता तो राजनीति में भी आ सकता था, या उसका एक फिल्म भी निकला, मिले ना मिले हम, और अभी भी है। तो इसलिए मानते हैं कोई ये जरूरी नहीं है कि आज के बच्चे जो हैं, लेकिन एक है कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन जाता है, वकील का बेटा वकील बनता है, राजनीतिक का बेटा राजनीतिक बन जाता है। तो ये कि शुरू से ही उसका एक जो है संस्कार के ऊपर में प्रभाव पड़ जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ी बात है कि जिसका जो समाज में वही आगे बढ़ता है जो इन्फ्लुएंशियल होता है, जिसके पास में खाने रहने के लिए सुविधा हो, वो आगे बढ़ता है। यदि आप उसी को कह देंगे कि इसको हटा दो, तो फिर इसका मतलब कुछ बचेगा नहीं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.